देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। डॉक्टर विशोक त्यागी को राष्ट्रीय नवनिर्माण दल का बनाया गया जिला अध्यक्ष। फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। जनपद संभल में राष्ट्रीय नवनिर्माण दल ने उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में संगठन का विस्तार किया है। विकास खंड असमोली के ग्राम इनायतपुर में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जिला अध्यक्ष के पद पर विशोक त्यागी की घोषणा करते हुए उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही महिला विंग की जिलाध्यक्ष भी नियुक्ति की गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने मुख्य अतिथि के रूप में रहे और संचालन हाथरस के जिला अध्यक्ष योगेश त्यागी ने किया, जिसमें अभिषेक त्यागी ने कहा कि यूपी में अब एक जाति ही विशेष हो गई है। भाजपा और सीएम योगी का नाम लिए बिना उन पर तीखे हमले करते हुए कहा कि यूपी सरकार को उनके नेता ने 72 दिन तक जेल में बंद रखा और समाज के लोगों ने ताकत दिखाई, तब उन्हें एहसास हुआ। लोगों को सजग करते हुए कहा कि अब तक आपने दूसरे के दिए में तेल डाला है, लेकिन अब दिया भी आपका, बाती भी आपकी और तेल भी आपका होगा। राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र त्यागी ने कहा कि 40 साल तक हमारे समाज के लोगों ने भाजपा को अपने खून से सींचा, लेकिन उसके अनुरूप सम्मान और हक नहीं मिला। प्रदेश उपाध्यक्ष मंगू त्यागी ने कहा कि त्यागी समाज के हित व उत्थान के लिए राष्ट्रीय नवनिर्माण दल का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वितुल त्यागी ने कहा कि मुसीबत के समय किसी भी पार्टी से हमारा साथ नहीं दिया। इस दौरान ग्राम इनायतपुर निवासी एवं कार्यक्रम आयोजक विशोक त्यागी को राष्ट्रीय नवनिर्माण दल का जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद विशोक त्यागी का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा गया। अमर भास्कर से मुनेश पाल सिंह यादव की खास रिपोर्ट। सम्मेलन क्या है संभल जनपद में? ये सम्मेलन क्या था, इसका क्या उद्देश्य था और इसकी क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया है भविष्य में? आज जनपद संभल के अंदर हमने राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के तत्वाधान में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो हमारा मजबूती से संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन के अंदर हमने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया है और हजारों की संख्या में आज यहाँ पार्टी के लोगों ने सत्ता ग्रहण की है। मजबूती के साथ पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने संगठनात्मक विस्तार के क्रम में है। आज इसी क्रम में पार्टी ने डॉक्टर विशोक त्यागी जी को जनपद संभल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस पार्टी को अचानक बनाने का, निर्माण करने का, धरातल पर उतारने का क्या मकसद रहा? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय श्रीकांत त्यागी जी जिस प्रकार से अपने लोगों की आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों की सहमति से यही निर्णय हुआ कि जहां देश के अंदर जाति विशेष को प्राथमिकता दी जा रही है और जाति और अपने झंडे और अपने दल के माध्यम से ही जाति विशेष को उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। इसीलिए ब्राह्मण समाज की लगातार हो रही निर्मम हत्याएं, त्यागी समाज के साथ हो रहे उपेक्षा को देखते हुए ये कैडर वोट को साध कर हम लोगों ने माननीय राष्ट्राध्यक्ष के निर्देशन में इस पार्टी का गठन किया है और आज राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अपने संगठन का विस्तार कर रही है और 2027 के अंदर हम लोग मजबूती के साथ भाजपा को इस सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिल रहा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तो हम ये कहें कि जब से ये सरकार आई है तब से ज़्यादा ब्राह्मणों को उत्पीड़न अगर किसी सरकार में हुआ है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। आपके डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी बिल्कुल सरकार में वो मुखौटा है, वो समाज की बात नहीं करते। जहाँ एक तिवारी जी की जेल के अंदर उनकी खाल उतार कर हत्या कर दी जाती है और जो थाने के अंदर एक सिंह साहब हमारे एक समाज के व्यक्ति की मार के हत्या कर देते हैं और जब सहारनपुर के अंदर अंकित त्यागी की लूट के बाद हत्या हो जाती है, जब मेरठ में हमारे विक्की त्यागी की हत्या हो जाती है, इस सरकार का एक नुमाइंदा बोलता नहीं है। जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी जी के ऊपर इस सरकार ने आरोप लगाए, उन्होंने 25,000 का इनाम उनके ऊपर रखा, उनको गैंगस्टर बनाने का काम इस सरकार ने किया, तो इस सरकार का एक विधायक, एक सांसद नहीं बोला। इसलिए आज ज़रूरत है अपने लोगों को साधने की, अपने लोगों की भागीदारी तय करने की और नीति निर्धारण में अपने लोगों को भेजने का काम करेंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने झंडे अपने दल के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों से भगवान परशुराम की विचारधारा के साथ
चलने का काम कर रहा है। और इसी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही सबसे पहले जो काम किया वो परशुराम जयंती की छुट्टी को रद्द करने का काम किया। एक विचारधारा को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब वो दूर नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचानी भारी पड़ जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को बस्ते लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राष्ट्रवादी समाज के लोग हैं, ये भ्रघुवंशी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, जिसको किसी को बनाना भी जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। आपकी पार्टी का इन फ्यूचर मिशन और विजन क्या रहे? मिशन जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों को साध कर हम जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको लाभान्वित करने का काम पार्टी करेगी। और खासकर से अपने जो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, जिसको जो कैडराइज वोट है, उसको भी साधने का हम लोग काम कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों को साथ लेके सभी वर्गों की उपस्थिति इसके अंदर हो, एक राष्ट्रवादी को गुलदस्ता हम लोग तैयार करें और समाज को प्रमुख रूप से भागीदारी, जिन उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी दिलाने का काम पार्टी करने जा रही है। आपके गुलदस्ते में एनडीए की जगह है या एनडीए गठबंधन की जगह? देखिए, गठबंधन ये विषय नहीं है, विषय है कि हम लोग कितने मजबूत हैं। और जब हम लोग मजबूत होंगे तो ये गठबंधन बाद का विषय पार्टी की हाईकमान तय करेंगे, एक हमारी कार्यकारिणी तय करेगी। लेकिन हाँ, मैं आपके इस प्रश्न के जवाब का मैं ये दे सकता हूँ कि ये तय है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार अब राष्ट्रवादी झंडे के बिना नहीं बनने देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभाओं सीटों पर त्यागी, भूमिहार, ब्राह्मण मजबूत और निर्णायक स्थिति में है। जिस समाज की उपेक्षा इस सरकार ने की है वही समाज अब इसको हाशिए पर धकेलने का काम करेगा और राष्ट्रवादियों के झंडे को बुलंद करने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि आपके बिना कोई सरकार भविष्य में नहीं बनेगी, आप सरकार के एक हिस्सा बनेंगे, पार्ट होंगे, तो क्या आप विधानसभा में भाजपा के साथ बैठना पसंद करेंगे? नहीं, हम लोग अपनी भागीदारी तय करने का काम करेंगे। हम किसी के साथ बैठना न बैठना बाद का विषय है। अभी हम लोग संगठन को विस्तार के क्रम में हैं। हम लोग जितनी मजबूती से अपना संगठन खड़ा करते चले जा रहे हैं। आज पूर्वांचल के करीब 17 जनपदों में हम लोग जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। पश्चिम के 19 जनपदों में हमने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया। ये तो तय उन लोगों को करना है कि वो हमारे साथ उनको बैठना है कि नहीं बैठना है, क्योंकि मुखिया जी ज़्यादा दिन मुखिया नहीं रहने वाले उत्तर प्रदेश के। एक तरफ से केशव जी, एक तरफ से ब्रजेश जी खींचने का काम कर रहे हैं। दिन रात लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठा बैठ चल रही है। ये जो उठा पटक चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, ये बहुत ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री जी कुर्सी शायद टिकने वाली नहीं है। इनके लोग इनको खींचने का काम करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी तय करें, भाजपा तय करे कि इन्हें राष्ट्रवादियों के साथ चलना है कि नहीं चलना। राष्ट्रवादी लोग हमेशा राष्ट्रवाद की विचारधारा को साथ रख के चलने का काम करेंगे। और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी को प्रदेश का मुखिया बनाने के लिए संकल्पित है और सभी लोगों ने प्रण भी लिया हुआ है।